नवमी में हम सब पूजा करते हैं, महानवमी है, और महानवमी की इस बेला में हर कोई अपने अपने घर में पूजा करते हैं। जो मेरे साधक भाई बहन विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष पूजन कर रहे हैं, वो तो आचार्यों के सानिध्य में होंगे ही, लेकिन जो अपनी साधारण रीति से व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर भोग ढूंढ रहे हो, तो माता को प्रसन्न करने वाला सबसे प्रिय भोग है नारियल, मिश्री और हलवा। ये माता को प्रसन्न करने वाला अत्यंत प्रिय भोग है। माता के 32 नामों का स्मरण करना, दुर्गा मैया के 32 नाम हैं, उनका जरूर स्मरण करना और मैया को भोग लगाना। महानवमी के दिन जो तुम विशेष मैया को चढ़ा सकते हो वो है लाल गुड़हल का पुष्प, एक बेल पत्र में सिंदूर लगा करके मैया को समर्पित कर सकते हो। अग्यारी जरूर करना, और अग्यारी में साबुत लौंग, माने जिसका फूल टूटा हुआ ना हो, ऐसी साबुत लौंग मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ना, और उनका दोनों का लौंग सीधी होनी चाहिए, फूल आगे हो डंडी पीछे हो, मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ना, घी में बोरना और जलती हुई उस कंडी पर ऐसे हथेली आकाश की ओर करते हुए डालना और मैया के नवारण मंत्र का स्मरण करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 9 मंत्र बोलना, और 9 बार में 2-2 लौंग करके लौंग चढ़ाना। 9 जोड़े लौंग इस तरह अग्यारी पे आपके द्वारा चढ़ाई जाएगी। उसके बाद 2 बतासे लेना, उनको भी मध्य की उंगली से पकड़ना, अंगुष्ठ से पकड़ना, और उनको मध्य की उंगली और अंगुष्ठ से लेकर के घी में बोरना, हथेली आकाश की ओर रखते हुए उसे भी अग्यारी पर समर्पित करना, और उसमें अर्गला स्तोत्र के मंत्रों को भी बोल सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के 5म अध्याय के श्लोकों को भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे मैया के बहुत से मंत्र हैं। क्षमा रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, वाणी रूपेण संस्था, धन रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, बुद्धि रूपेण संस्था। इसे कोई भी मंत्र माँ का बोल सकते हो। और अर्गला स्तोत्र में से विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयी, और ऐसा बोल करके मन चढ़ा देना। इस तरह आपकी महानवमी की पूजा मैया के लिए समर्पित होगी। कन्या जरूर जिमाना, अगर संभव हो तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कन्या लांगुरा इकट्ठे हों उतने जरूर जमाना। अगर बिल्कुल संभव नहीं हो तो कम से कम 9 कन्याओं का जरूर जिमावन करना। और अगर ऐसा दुर्भाग्य हो कि 9 कन्या भी आपको महानवमी पर जीवावन के लिए नहीं मिले, तो कम से कम अपनी ओर से प्रयास करना कि 3 या 5 या 7 कन्याओं का कम से कम पूजन तो जरूर हो जाए। बाकी माँ से प्रार्थना करना 9 कन्याओं का पूजन जरूर हो। कंजूसी मत करना। आप बहुत कंजूसी करते हैं कई बार, तो बहुत अच्छे से उनको जिमाना, बहुत अच्छे से चुनरी पहनाना, चरण धोना, और खूब बढ़िया सी कुछ न कुछ विद्या से संबंधित वस्तु बच्चों को देना, उनको अच्छी सी दक्षिणा देना। ये खूब खुश होकर के आशीर्वाद दें। कोई भी उनके काम आने योग्य वस्तु, जैसे उनके स्कूल का बैग मंगा कर दे सकते हो, कोई कलम किताब मंगा करके दे सकते हो, कोई भी जो उनकी विद्या में काम आए ऐसी कोई वस्तु उनको जरूर देना। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजाः और लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मतोवा शूद्र वंशजाः। माने देवी भागवत के 4th स्कंद में बताया गया है कि ब्राह्मण की कन्या अगर उन 9 कन्याओं में जीवने आती हैं तो वो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप में होती हैं,
और वो सर्व कार्यों के लिए आशीर्वाद देती हैं। जो क्षत्रिय की कन्या आती हैं तो वो विजय का आशीर्वाद देती हैं। वैश्य की कन्या आती हैं तो वो धन का आशीर्वाद देती हैं। और अगर और अन्य कन्याएं आती हैं तो वो सब प्रकार के पापों से मुक्त करने का आशीर्वाद देती हैं। तो महानवमी का पूजन आप बहुत अच्छे से करना, खुशी के साथ करना, मैया की प्रसन्नता प्राप्त होवे ऐसा भाव रखना और अपनी साधना को बढ़ाना, अपने भजन को बढ़ाना, अपने ध्यान को बढ़ाना, क्योंकि संसार में जो भी मिल जाए वो सब यहीं छूटना है। बस एकमात्र ध्यान, साधना और भजन ही अपने साथ जाने वाला है। इस बात को